बस प्रोडक्ट नहीं है, आप बस थर्ड पार्टी के जरिए बेच रहे हैं। थर्ड नंबर पे और जो सबसे प्राइम नंबर है पाकिस्तान के अंदर रहते हैं वो होता है हमारे पास प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल के अंदर ये होता है कि एक ऐसा प्रोडक्ट, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो, जैसे कि यहाँ पे हम चले जाते हैं, यहाँ से एक प्रोडक्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये एक जो है ना, ये इनका बना हुआ है टोयो स्टेक नाइफ, ठीक है, इन लोगों का बना हुआ है। लेकिन हम क्या करते हैं जी, हम यहाँ पे ये करते हैं कि हम ऐसे, हमें जो है ना वो नाइफ्स, या फिर ऐसे जो है ना वो आप कह सकते हैं कि डिनर जो है ना डिनर नाइफ ऐसे वाले सिलेक्ट करते हैं जिसके ऊपर ब्रांडिंग नहीं हुई होती। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टोयो कटलरी ब्लैक हॉक, ठीक है जी, यहाँ पे ये चीज़ें लिखी हैं। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ भी ना लिखा हुआ हो, तो हम जो है ना वो अपनी मर्जी के मुताबिक ऐसा बनवाएं जिसपे हम एक्स वाई जेड अपने नाम से जो है ना बेचना शुरू कर दें, अपना ब्रांड। उसकी पैकेजिंग भी हमारी होगी और प्रोडक्ट पे लोगो भी हमारा होगा, उसको हम कहते हैं प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल के अंदर जो एग्जांपल्स हमारे पास आती हैं उसमें से वो ये आती हैं, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आपके पास आइडियाज है, सफायर है, ठीक है, इस जैसे और मल्टीपल ब्रांड्स हैं, ठीक है जी, जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ पे आप चेक कर लेते हैं जी सफायर को, सफायर डॉट, ठीक है, ठीक है। अब जैसे इन लोगों का अपना जो है, ये तो और ही कोई ब्रांड आ गया, सफायर क्लोथिंग आ गया जी आपके पास, यहाँ पे आप चेक कर लेते हैं, ठीक है जी। ये आ गया जी, अब ये आइडियाज आ गया, गुल अहमद आइडियाज। अब इन लोगों का अपना प्रोडक्ट है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, सब कुछ इनका अपना है, तो इस लिहाज से इनसे हम प्राइवेट लेबल कहते हैं। आपको कभी भी इस बात के ऊपर कंप्लेन होती नहीं है कि यार एक सूट ऐसा, एग्जांपल के तौर पे हम अनस्टिच पे चले जाते हैं और हम समर के अंदर चले जाते हैं, और इसी तरह से हम सफायर में चले जाते हैं और हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी, यहाँ पे शायद आ भी रहा होगा, अनस्टिच्ड, मैन स्टिच नहीं, हमें अनस्टिच चाहिए और लॉन में चाहिए, अनस्टिच्ड लॉन, ठीक है। टू पीस हमारे पास है, एग्जाम्पल के तौर पे ये टू पीस हमारे पास लॉन आ गया। यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये थ्री पीस आ गया, हमें टू पीस चाहिए, टू पीस यहाँ पे किधर होगा जी, टू पीस अनस्टिच्ड लॉन, यहाँ पे हमारे पास जो है टू पीस आ गया। एक टू पीस जो है वो प्रिंटेड लॉन, लॉन का जो सूट है वो 4500 का सेल कर रहे हैं गुल अहमद आइडियाज, और 3290 का सेल कर रहे हैं ये लोग। अब कमर्शियल में जिन लोगों को पता है, कमर्शियल डेवलपमेंट में एक ही जगह पे दोनों की शॉप्स हैं, इकट्ठी हैं, ठीक है, दोनों के पास अच्छे सूट्स हैं, ठीक है। मुझे अट्रैक्टिव जो है वो गुल अहमद आइडियाज के ज्यादा लग रहे हैं, ठीक है, आपको हो सकता है सवार के ज्यादा लग रहे हो। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि एक ही जो है वो कैटेगरी का सूट है, एक ही उसकी क्वालिटी है, लेकिन डिजाइन या फिर चूंकि उसकी मेकिंग डिफरेंट है, तो हर बंदा अपनी प्राइसिंग के साथ उसको सेल आउट कर रहा है। अब ये चीज हम कहाँ पे कर सकते हैं, ये चीज हम हमेशा वहां पे कर सकते हैं जब हमारे पास अपना प्रोडक्ट हो, अपनी मैन्युफैक्चरिंग हो, या बेशक हम चाइना से ऐसे 1000 पीसेस जो हम मंगवा रहे हैं, जो हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे आके अपनी ब्रांडिंग के साथ सेल आउट कर रहे हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो एटलीस्ट आपके पास 200 के होना चाहिए, स्टार्ट करिए 200 के टू 300 के। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं वाइट लेबल, जिसके अंदर दूसरे के प्रोडक्ट जो है वो आप अपनी ब्रांडिंग के साथ बेच सकते हैं या वैसे ही बेच सकते हैं, तो उसके अंदर कम से कम आपको 500 के चाहिए होता है एटलीस्ट, ठीक है। अगर आप व्हाइट लेबल कर रहे हैं तो 1 मिलियन प्लस आपको चाहिए होता है, ठीक है, 1+ मिलियन आपको जो है वो रिक्वायर होता है, ठीक है। 1 मिलियन प्लस होगा तो तब आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि ब्रांडिंग ब्रांडिंग के ऊपर आपका खर्चा आ जाएगा, फिर प्रोडक्ट के शूट्स होंगे, आपकी अपनी मर्जी की सारी चीजें होंगी। लेकिन जो प्रॉफिट है वो प्राइवेट लेवल में है या उसके बाद व्हाइट लेवल में है। ड्रॉप शिपिंग में पाकिस्तान के अंदर को मार्जिन बहुत खासे नहीं है, ऊपर से 15 दिन के बाद बड़ी मुश्किल से ये लोग 10-11 दिन के बाद इनवाइस देते हैं, ऊपर से इनका जो है वो क्या कहते हैं डिलीवरी टाइम इतना लंबा चौड़ा होता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें अगर हम काउंटर करें, तो इस काउंटर करने के बाद जो हमारे पास जो हाथ में चीज आती है वो बहुत बड़ी नहीं आती, अगर हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो। इस तरह से हमने क्या करना है, हमारे पास एटलीस्ट पाकिस्तान के अंदर रहते हुए 400 से लेकर कम से कम 600 तक का बजट हो, तो हम एक मिडिल लेवल का ब्रांड स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और हमने करना क्या होता है, हमने एक मंथ ऐसा देना होता है अपने ब्रांड को जिस मंथ के अंदर हमें ये पता हो कि 30,000 के अराउंड हमारी डेली सेल्स आए। कोशिश हमें ये करनी होती है 3,000 to 4,000 में ये एड्स लगा के, दिन में 3,000-4,000 रुपए के एड्स लगा के हमें इतना रिजल्ट हमें आए। इसको मल्टीप्लाई करना है आपने कितने के साथ, 30 के साथ। जब आपको 900 के की सेल्स एक मंथ में आ जाएंगी, एक मंथ आपने अचीव करना है, आइदर वो आपको चौथा मंथ हो या पांचवा मंथ हो या छठा हो, लेकिन फर्स्ट 6 to 7 मंथ के अंदर आपने वो फिगर अचीव करना है जिसके अंदर आपके पास 900 के से 1 मिलियन की सेल्स आए वर्क लेवल के अंदर। उसके बाद आपने क्या करना है, उसमें से एक्सपेंस माइनस करना है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने उसके अंदर रहते हुए 350,000 की इन्वेंट्री सेल की, उसके ऊपर आपने जो है वो कितना लगा लिया जी, 1 लाख रुपए का आपने जो है वो क्या कहते हैं, 1 लाख रुपए का आपने लगा लिया जी, ठीक है जी। आपका 750 हो गया जी, सॉरी 650 हो गया। 650 में से माइनस एग्जाम्पल के तौर पे हम 170,000 लगा लेते हैं एड्स का, ठीक है। 1 मिलियन पे आई थिंक सो आपका इतना बन जाएगा, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे पर डे आपको 4-5 हज़ार रुपये लगाना पड़ेगा, हो सकता है आपको इतना लगाना पड़ेगा, 3-4 हज़ार में भी आइडियल कंडीशन में हो जाता है, पॉसिबिलिटी होती है। 480,000 आपके पास हो गया। अब उसमें से आपने क्या चीज़ निकालनी है, एग्जाम्पल के तौर पे आपने फर्दर अपने खर्चे खर्चे क्राइसिस मैनेजमेंट वाली चीज़ें, रिटर्न सब कुछ निकाल दिया 50,000 का, ऑलमोस्ट 430,000 आपके हाथ में आना चाहिए,
जब आपको लगेगा कि यार फोर एक हंड्रेड जो है ना वो आपने 1 मिलियन में से कमा लिया, ये उस प्रोडक्ट पे हो सकता है जब आपके प्रोडक्ट के अंदर 40% का मार्जिन हो। नाउ व्हाट इज 40% मार्जिन? 40% प्रॉफिट ये है कि अगर आपके पास 1,000 रुपए पे 1,000 रुपए का एक्सपेंस करने के बाद 600 का एक्सपेंस किया, 400 रुपए आपके पास प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 400 रुपए आपके पास प्रॉफिट है, दैट मीन्स के एक चीज 1,000 रुपए में आपने बेची, उसमें 400 रुपए का आपका प्रॉफिट है। ठीक है, सारे खर्चे निकालने के बाद। ठीक है, तो उसमें से 40% मार्जिन आपका हो जाएगा। आसान भाषा में समझने के लिए, एक चीज 100 रुपए की है, सारा खर्चा मिलाकर सब कुछ करने के बाद जो है वो आपको 40 रुपए बचते हैं। आपके इन्वेंट्री के पैसे निकालने के बाद, आपके एक्सपेंसेस निकालने के बाद, सारी चीजें निकालने के बाद जो चीज आपने 100 रुपए में बेची है, 40 रुपए आपको बचाती है। दैट मीन्स आपका 40% का मार्जिन है उसमें। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर ये मार्जिन अचीव करना को बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है, बहुत इंपॉसिबल काम नहीं है। लेकिन ऐसा मार्जिन किसी भी ऐसी चीज से अचीव करना जो बहुत ही निकी सी हो। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास जो है वो एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं बेबी हेड प्रोटेक्शन। ये प्रोडक्ट है, ये कुछ साल पहले जो है वो साल डेढ़ साल पहले ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है वो ये सेल आउट हो रहा था 1,500 से 2,025 रुपए में। हो सकता है अभी भी कुछ जो है महान लोगों ने इसको इतने पे बेचने की कोशिश की हो। ठीक है, कोई पता नहीं चलता, पाकिस्तान के अंदर ये चीजें चलती हैं। ये देख लें 1,250, चलो ये डिफरेंट टाइप की चीज है, इसको हम नहीं भी उस कैटेगरी में कंसीडर करते। लेकिन अगर हम ये देखें, अभी भी ये भाईजान 1,450 रुपए में बेच रहे हैं। अगर तो ये प्रोडक्ट सेम एज इट इज है तो इट्स वर्थ इट इन 1,450। बट पाकिस्तान के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स बिक रहे थे इसकी क्वालिटी के, उसकी मैं आपको पिक्चर्स दिखा देता हूँ, लोगों के रिव्यूज दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर ये है। ठीक है, इसके नीचे आप रिव्यूज चेक करेंगे तो आपको सेम जो प्रोडक्ट जो टेक्निकली एडवर्टाइज हो रहा था वो वाला नहीं मिलेगा। ठीक है, ये टाइप उससे ये देखेंगे इसकी जो जो थिकनेस है, थिकनेस से ही लग रहा है, और ये डेफिनेटली लोकल। ठीक है, इसकी थिकनेस से लग रहा है। ये देख रहे हैं, इसकी मोटाई उतनी है नहीं, और उसकी मोटाई आप चेक करें और इसकी मोटाई आप चेक करें। एनी हाउ, जो कस्टमर सेटिस्फाई है तो हम क्या कह सकते हैं उस बात के ऊपर, लेकिन बताने की बात है। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट वो बंदा अगर इस को इतने में सेल आउट कर रहा है, और वहीं पे एक बंदा बैठा हुआ 230 रुपीज में उसको सेल आउट कर रहा है, तो आपको तो अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, जो बंदा 230 रुपए में ले रहा है उसकी डेफिनेटली कंप्लेन नहीं होगी इस बात के ऊपर। ठीक है, ये देखना, ये बहुत ही पतला है। ठीक है, ये बहुत ही पतला, यहाँ पे आपको पिक्चर में नजर आ रहा है कि इंतहाई मोटा है। ठीक है, ये देखें, जो उसने बात की है ना कि ठीक है ये बहुत मुश्किल है कि इसको जो है वो बेली सेव्स फ्रॉम हेड बम्प। तो डेफिनेटली जितनी जिस क्वालिटी का ये लोग सेल आउट कर रहे हैं, इस क्वालिटी के अंदर पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई बच्चा गिरे और उसका सर बच जाए। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती डेफिनेटली। जो एडवर्टाइजमेंट हो रही है, जो वीडियो दिखाई जा रही है, देख रहे हैं इतनी मोटी क्वालिटी का। हमने प्रोडक्ट खुद सेल आउट किया, हमने खुद ये प्रोडक्ट लगाया, हमें पता है कि पाकिस्तान के अंदर किस क्वालिटी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है जी। अब 230 240 के अंदर तो मिलना, चलो फिर भी चलो बात बनती है, लेकिन जो बंदा 1,200 1,500 1,600 रुपए में बेच रहा है, वो इसका मार्जिन एटलीस्ट भी ये प्रोडक्ट आपको 200 में मिले, खर्चे लगा के 250 आप इसकी एड कॉस्ट लगाएं, प्लस 50 रुपीज पैकेजिंग के लगाएं, ऑलमोस्ट वो 1,100 रुपीज कमा रहा है इस पे। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है ना वो आप कह सकते हैं कि 110% प्रॉफिट। उसका खर्चा टोटल 500 रुपये है, और वो उसके ऊपर 600 रुपये कमा रहा है। ठीक है, उससे ज़्यादा ही कमा रहा है, 750 रुपये तकरीबन कमा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन की तो बारें हो रही है। उस हिसाब से रिटर्न्स भी आते हैं, फिर रोना नहीं बनता कि यार हमारे रिटर्न्स ही रिटर्न्स आ गए। वो इसलिए आ गए कि हमने जो है वो कोई छोड़ा ही नहीं है कुछ और काम करने को। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है ना मेन सिनेरियो आता है। स्टार्ट करने के लिए ये होता है कि हमने सबसे पहले प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, फिर हमने ऐसे प्रोडक्ट्स की तरफ जाना है जिसके अंदर ये वाली हरकतें ना हो, कि अंधाधुंध मार्जिन हो। देखिए, पाकिस्तान के अंदर ऐसे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, सैकड़ों ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको बड़ा फेयर किस्म का मार्जिन दे सकते हैं, और आपको 100% 150% 150% का मार्जिन दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद लोग एक ऐसे छोटे से प्रोडक्ट पे जाएंगे, क्यों? क्योंकि किसी बंदे ने कह दिया जी कि आप टिकटॉक पे जाके इसको बेचेंगे तो आम नॉर्मल मार्केट से ये डबल पे बिकेंगे। यार, एक प्रोडक्ट जिसकी कैपेसिटी ही बिकने की जो है वो आप कह सकते हैं कि 200 300 रुपए 400 500 600 रुपए में है, आप उसको 2,000 में बेचेंगे तो कब तक बेचेंगे? एट द एंड ऑफ द डे आपका बढ़ता निकल जाएगा। आपके लिए पॉसिबल नहीं रहेगा कि उस ब्रांड को आप फर्दर जो है वो सर्वाइव करवा सकें या लेके चल सकें। ठीक है,